बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा अक्सर पूछा जाता रहता है वह है कि सर क्या सिविल सर्विसेज एग्जाम में चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, क्या कॉपीज जो मेंस की होती है उसको पढ़कर चेक किया जाता है क्या, या कॉपीज जो होती है उसको यूनिवर्सिटीज की तरह, कॉलेजेस की तरह या स्कूल्स की तरह जो टीचर्स होते हैं जैसी वो कॉपीज चेक करते हैं, तो क्या यहाँ यूनिवर्सिटीज की तरह कॉपी चेक होती है क्या। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स में। तो ध्यान रखिए, जैसे स्कूल्स के टीचर हैं, जैसे कॉलेज के टीचर हैं, ऐसे यहां भी इंसान ही कॉपी चेक करता है। यहां ओएमआर की तरह कोई मशीन, जैसे ओएमआर में जो मार्क रीडर्स मशीन्स होती हैं जो आपके मार्क्स को रीड करके मार्क्स दे रही होती है, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं होता। यहां इंसान ही कॉपी चेक करते हैं, और जब भी इंसान कॉपी चेक करेगा तो बोरियत होना, बोर हो जाना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ऐसा होता है। अगर आपको भी अगर 1000 कॉपीज दे दी जाए और बोले कि आपको उसको चेक करना है, तो फर्स्ट कॉपी में आप जितना पोटेंशियल देंगे, आपका जो डेस्परेशन होगा कॉपी चेक करने का, लास्ट 1000 नंबर की कॉपी चेक करने में वैसा डेस्परेशन कभी भी नहीं होगा। उतना एकाग्रता से, उतनी तन्मयता से आप कभी वो कॉपी चेक नहीं करोगे। तो होगा क्या, आप एक दो कॉपी अच्छे से चेक करके बाकी को एवरेज मार्किंग देकर आगे बढ़ जाओगे। तो फिर यहां पर सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में अंतर क्या है, तो अंतर है प्रेजेंटेशन का। आप जितना अच्छा आंसर को प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा पाई चार्ट, वेन ग्राफ, डायग्राम या हाईलाइटेड करके फैक्ट्स, हेडिंग्स, इसका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कॉपी अट्रैक्टिंग लगेगी। क्योंकि वो हमारा फेस देख करके, हमारा नाम देख करके तो नंबर नहीं देगा, हमारा उसके सामने क्या अस्तित्व है, केवल एक रोल नंबर का। तो मेन ध्यान जो है वो कॉपीज को इनोवेट करने पर होना चाहिए, उसकी वेल फ्रेमिंग आंसर की, इस पर आपका मेन ध्यान रहना चाहिए मेंस कॉपी में। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कंटेंट पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप ये सोचे कि कॉलेज की तरह ही तो यहां बिना पढ़े चेक होगी, ऐसा भी नहीं है। किंतु हां, यहां पर भी कॉपीज जो चेक की जाती है वो अगर सबके आंसर पैराग्राफ में है, पॉइंट्स में है, तो वो एवरेज नंबर देकर 6 आउट ऑफ 3, 6 आउट ऑफ 3, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दूसरे से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए कॉपी को थोड़ा सा इनोवेटिव फ्रेम में आपको आंसर लिखना होगा, वेल अरेंज्ड मैनर में आपको आंसर लिखना होगा, तभी आप दूसरों से कुछ एज मार्क्स की ले पाएंगे। तो हाँ, ये बात सच है कि कॉपी चेक करने वाली पूरी कॉपीज ध्यान से चेक नहीं करते, क्योंकि मानव स्वभाव की प्रकृति है, सभी कॉपीज को एक जैसा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि कॉपीज पढ़ के चेक नहीं की जाएगी, निश्चित रूप से पढ़ के चेक की जाएगी। तो मैं मेंस में अक्सर बोलता हूं कि लक 5 से 10% है, 90% हार्डवर्क है, इतना प्रीलिम्स में नहीं। प्रीलिम्स में लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कुछ क्वेश्चंस में, 5 से 6 क्वेश्चंस में, बट मेंस में तो मैं 95% मान के चलता हूं कि मेहनत है, मात्र 5 से 10% में लक मानता हूं।